नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी और हम बात करने वाले हैं अल जजीरा के बारे में, आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप एंड टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में। ये अल जजीरा को क्या हो गया है? व्हाई आर दे आफ्टर द सोशल मीडिया टीम ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जो कि न्यूली बनाई हुई है? क्या जो भारतीय जनता पार्टी की न्यू सोशल मीडिया टीम आई है, उन्होंने ऑलरेडी इनके आग लगानी शुरू कर दी है, जो इनको बड़ी परेशानी हो रही है? कुछ वीडियोज़ निकालती हैं, जो इनके आइडियोलॉजी को खोल कर धो कर रख देता है। कुछ तो बड़ी आग लगी, क्योंकि अल जज़ीरा बैक टू बैक आर्टिकल्स लिख रहा है, और वो भी बड़े डिटेल्स में, कि सोशल मीडिया जो टीम आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसके लोग अपनी प्रोफाइल्स को छुपा रहे हैं, उसमें ये वीडियोज़ बना रहे हैं एंड व्हाट नॉट। सेकंड, हम बात करने वाले हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया को क्या हो गया अचानक से? व्हाई आर दे हैव गॉन इनटू अ टोटली डिफरेंट फेज? और इंडिया टुडे ग्रुप, जिसके आज तक जिसके अभी 100 स्टाफ लोगों को निकाला गया था बाय द वे, क्या इनकी कोई खतरनाक डील हो गई है सीजेपी के साथ में, जो ये जहाँ-जहाँ सीजेपी वहाँ-वहाँ हम उनके साथ में पर्टिकुलरली असाइन कर दिए हैं? 3 अलग-अलग जगह पे इनके अलग-अलग जो कैडर्स हैं, वो काम कर रहे हैं। एक जगह पे रनका है, एक जगह पे दीपके है, एक जगह पे सौरव दास है। और आप देखेंगे तो तीनों जगह पे कोई और आपको जर्नलिस्ट मिले नहीं मिले, आज तक के लोग ज़रूर मिल रहे हैं। संदीप भैया, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवर टू यू। जी। नमस्ते गायत्री जी, सारे दर्शकों को नमस्कार। और आपने जैसे अल जजीरा की बात शुरू की थी, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं मीडिया में वामपंथी जो है इस्लाम की ढाल है और इस्लाम वामपंथियों की तलवार। और वामपंथियों ने हमेशा किस प्रकार से मीडिया में रह के इस्लाम को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया है, सो मच सो दैट बहुत रिसेंट एग्जांपल इंडिया टुडे ग्रुप में जब ताहिर हुसैन पकड़ा, जान उसको पुलिस ढूंढ रही थी दिल्ली दंगों के बाद में, तो सबसे पुलिस नहीं ढूंढ पाई थी, लेकिन राजदीप सरदेसाई ने ढूंढ लिया था। और उसकी सारी कहानी की बड़ा मासूम है, बड़ा प्यारा है, गोल मटोल है, उसको तो गाल पकड़ के उई करने का मन करता है। ये राजदीप सरदेसाई ने सामने रख दिया था। एक्चुअल में क्या हुआ, दंगों का दोषी पाया गया। अल जजीरा यही काम इंटरनेशनल लेवल पे करता है, सारे इंटरनेशनल आतंकवादियों को एक कवर फायर देने का। अच्छा, एक शब्द बहुत इस्तेमाल करता है अल जजीरा ने, कभी ट्वीट किया है जो आप अभी दिखा रही थी, कि इंडियाज रूलिंग भारतीय जनता पार्टी has appointed new social media officials who quickly deleted years of post। तुम क्या ढूंढ रहे हो उन लोगों के बारे में, कि क्या वो लोग इस्लामोफोबिक थे? इस्लामोफोबिया एक इन लोगों ने दुनिया में ऐसा टर्म छोड़ दिया है, जैसे इस्लाम से डरने की जरूरत नहीं है, ये आपके मन का वहम है, ये आपके मन की बीमारी है। तुम मुझे क्यों बता रहे हो कि इस्लाम से डरने की जरूरत नहीं है? तुम क्या चाहते हो? ये मीडिया यह चाहती है, जैसे अभी हम लोग कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि बंटवारा शब्द क्यों 1947 के लिए यूज किया। ये नॉमेनक्लेचर्स जो है ना, ये जिस तरीके से नाम रखते हैं चीजों का और उससे एक नए नए कंसेप्ट सामने रखते हैं, होता ये छिपाना बहुत कुछ है। बंटवारा शब्द के पीछे 1947 के हिंदुओं पर इस्लामिक आक्रमण को इन लोग छिपा ले कि घर में दो लोग रहते थे, लड़ाई कर ली और घर अलग कर ली। भाई, बंटवारा उस घर का होता है जिसके बाप एक होते हैं। दोनों भाई में अगर बंटवारा है तो बाप एक है। मुसलमानों का बाप हिंदुओं का बाप एक तो है नहीं। तुम्हारा बाप तो कहीं बैठा था पहले मिडिल ईस्ट में, तो हमारी जमीन हमारी थी, तुम हमसे छीने हो। ठीक। दूसरा, अल जजीरा का क्या, इस्लामोफोबिया। भाई, तुम इस्लामिक फोबिया शब्द है कि इर्रेशनल फियर। नो, हिस्ट्री हैज टोल्ड मल्टीपल टाइम्स दैट जो लोग तुम इस्लाम से डरते हैं, उनके पास अपने एकदम सही तथ्य और कारण है, पूरा इतिहास है, और सिर्फ इतिहास की वर्तमान भी है। अब बांग्लादेश का हिंदू अगर बांग्लादेश के मुसलमान से डर रहा है तो इस्लामोफोबिया है। वो तो सही है ना, क्योंकि तुम उसे घर जला रहे हो, मार रहे हो, काट रहे हो। पाकिस्तान के हिंदुओं ने पाकिस्तान जी अल जजीरा डॉक्सिंग नहीं कर रहा इस तरीके से, जिसको हम वर्ड बोलते हैं, कि मतलब लोगों के पीछे पड़ना, उनके पर्सनल डिटेल्स निकालना, उनके पूरे सोशल मीडिया को खंगालना। ये तो चैट जीपीटी और वो परप्लेक्सिटी, ग्रॉक, ये क्लॉड, ये भी अलाउ नहीं करते हैं। अगर आप किसी एक बंदे आजकल का ओनेट्स भी आ गया है, उससे भी अच्छा, पता कर ले रहे हैं लोग। हाँ, आप किसी भी एआई सिस्टम पे जाइए, आप नाम डालिए कि मुझे इस बंदे का डिटेल चाहिए, वो बोलते हैं यू आर डॉक्सिंग, वी कैन नॉट प्रोवाइड योर डिटेल्स। यू अंडरस्टैंड? ये डॉक्सिंग कर रहे हैं इन लोगों की। मतलब ये 4-5 लोग जो अभी आए हैं, दीपक म्हास्के के साथ में, आलोक भट्ट है और वो प्रीति गांधी हैं एंड द सिमिलर, पूरी उनकी इतिहास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों भाई? व्हाट द हेल डू यू वांट अल जजीरा? जी। एक तो सबसे पहली बात कि तुम हो कतर में बेस्ड, दोहा में। तुम इंटरनेशनल मीडिया के रूप में भारत के अंदर की पॉलिटिक्स को क्यों इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो, और तुम्हारे टारगेट पर, निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर्स क्यों हैं?
भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। क्या आपने सोशल मीडिया के लिए लोगों को न रखे आज के समय में? और किसको रखे? जिसको तुम अप्रूव करोगे उसको रखे। मतलब क्या अब ये आम आदमी पार्टी से उठा लाए हम किसी को? सेकुलर लोगों को, जावेद अख्तर को बना ले क्या भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया हेड? कि सौरभ द्विवेदी को बना ले? जिसको तुम अप्रूव करोगे उसको रखे, नहीं तो तुम टारगेट करोगे कि उनका इतिहास क्या है, फैमिली क्या है, कौन लोग हैं, और डिलीट किया है तो किया है, क्या दिक्कत है? उनकी पर्सनल चॉइस, उनके ट्वीट, वो जाने उन्होंने क्यों डिलीट किया, नहीं किया। अच्छा, जो चीज नहीं है तुम कह रहे हो डिलीट कर दिया, अरे वो था भी कि नहीं था? हाउ आर यू, तो हु आर यू टू मेक एन असर्शन अबाउट इट, एन एलिगेशन अबाउट इट? हाँ, इस्लाम, तुम इस्लाम की ढाल बन के आ रहे हो तो हिंदुओं की ढाल भी तो खड़ी हो रही है सोशल मीडिया। वो क्यों? हमें हमें अधिकार नहीं है अपने आदमी रखने का? हम हिंदू मैक्सिमम क्या करता है, एक वोट देता है, सरकार चुनता है और उससे अपेक्षा रखता है कि हिंदू हितों की रक्षा करे। तुम्हारी तरह तो नहीं है कि हमारे पास पेट्रोलियम है और हम जो है फंड कर रहे हैं। और यहाँ भारत में तो उल्टा ही चल रहा है, एंटी हिंदू वायर पोर्टल, दिस दैट, स्क्रोल, क्विंट विंट सब फंड किए जा रहे हैं जी प्रेम जी द्वारा। हिंदू जो हमारे पोर्टल्स हैं या मीडिया चैनल्स हैं जो थोड़े बहुत प्रो हिंदू दिखते हैं, उनको तो कोई फंड करने वाला भी नहीं है। तो हम तो एकदम किस 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 पिच पर हमारी लड़ाई चल रही है, कल कहानी। अल जजीरा, इनको भारत के बीजेपी के सोशल मीडिया हेड से भी प्रॉब्लम है। क्या करें भाई? तो तुम्हारे हिसाब से हम छोड़ के चले जाएं, यही चाहते ही हो? अल्टीमेटली गेम यही तुम्हारा है, जीने नहीं कन्वर्ट देना हो जाए। चाहते हैं। हाँ, कन्वर्ट हो जाए, ये हमें जीने नहीं देना चाहते हैं। और ये अल जजीरा तो खैर मेरी नजर में आया, बट न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इनका भी यही काम रहा है, ये सभी यही करते रहे हैं। अल जजीरा में एन श्रीनिवासन रहता है, इसको मतलब सोचिए किस इंसान को इन्होंने नौकरी दी अपने यहाँ, कौन इनके यहाँ जाके हिंदू नाम का ज्वाइन कर गया? वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, हिंदू तो नहीं है भाई। जिसके फादर एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू साउथ अफ्रीका, जब अटल जी ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, सॉरी न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, भारत का एम्बेसडर है, आईएफएस ऑफिसर है, वो अटल जी को क्रिटिसाइज कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे कि अरे ठीक नहीं किया इन्होंने। उसका बेटा जिंदगी भर एनडीटीवी जैसे महापापी गोदी मीडिया तो क्या, वो पालतू मीडिया तो क्या, मतलब पालतू मीडिया प्रो मैक्स में रहा जीवन भर। और जब भारत सरकार आई तो फिर ये छोड़ छाड़ के चले गए। लव जिहाद को मिथ और फिक्शन बताने वाले ने किताब लिखी, एन श्रीनिवासन ने, उसको तुमने पाल रखा है जी। तो तुम तो अपने घटियापन कुकर्मों को छिपाने के लिए, वो होता है ना ब्रशिंग अंडर द कारपेट, यू आर द कारपेट जिसके नीचे सारा गंदगी इस्लाम की और ये एंटी इंडिया लोगों की और एंटी इंडिया सोच को अंदर बस छिपाया जा रहा है। अल जजीरा इज द कारपेट, राइट। सो व्हाई शुड दे हैव एनी एक्सेस टू इंडियन पीपल और इंडियन, मतलब भारत में इन लोग का कोई एक्सपोजर की आवश्यकता नहीं है। दे शुड नॉट बी गिवन एनी एक्सेस। ये सिर्फ और सिर्फ एंटी इंडिया कार्यक्रम कर रहे हैं, एंटी भारत कार्यक्रम कर रहे हैं। जी गायत्री। कमिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया एंड या डेफिनेटली टाइम्स ऑफ इंडिया एंड आज तक। टाइम्स ऑफ इंडिया और आज तक, एक तो सबसे मेन बात है, हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जैसे इतिहास में तो कितनी बार जाएगा आदमी, टाइम्स ऑफ इंडिया बेनेट एंड कॉलम ग्रुप से आता है, जो कि अंग्रेजों का पैदा हुआ मीडिया ग्रुप था, जिसने गांधी को अखबार में लेख लिख लिख के गांधी बना दिया। अंग्रेजों ने अपने कंधे पे चढ़ा के गांधी बना दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया, उन्होंने जो अंग्रेजों के समय में बहुत बड़ा ग्रुप था बिजनेस का, साहूज, उनके परिवार को वो बेच कर चले गए, बढ़िया पैसा निकाल के चले गए। और उसके बाद सेम मेंटालिटी, उसी मेंटालिटी के जर्नलिस्ट और पत्रकार जो है रखे गए टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि हंसराज वोहरा, जो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी को जिन्होंने धोखा दिया, वो टाइम्स ऑफ इंडिया का जर्नलिस्ट रहा। चंद्रशेखर आजाद जी को जिसने धोखा दिया, यशपाल, उसको तो साहित्य अकेडमी और लखनऊ में कॉफी हाउस का मालिक और कांग्रेसियों ने सब बनाया उसको। जो आईसीएस और आईएफएस अधिकारी थे बहुत सारे, अंग्रेजों के समय में उनको राज्यपाल बनाया, जो लूट रहे थे भारत को। तो ये तो नेहरू तंत्र यही था। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया, मोदी जी के आने से पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की वो हैसियत थी, है क्या? अब ठीक है, अभी भी है, खैर अभी तो काफी कम हो गई। अभी तो अरुण पुरी भी रोते गाते नजर आते हैं कि साहब हमारी दुकान बंद कर दी। कमिंग बैक टू दिस, की टाइम्स ऑफ इंडिया का चीफ एडिटर इन चीफ कोई पडगांवकर थे, दिलीप पडगांवकर या कोई था उनका नाम, वो ये कहते थे
कि भारत में प्राइम मिनिस्टर के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो है टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर। ये उन लोगों का दम्भ था दिल्ली वाले में बैठकर पूरे भारत की मीडिया और तंत्र को डिवाइस करने का। और टाइम्स ऑफ इंडिया को तो हमने अक्सर देखा है, कभी कोई मौलवी ने मौलाना ने रेप किया, घटिया काम किया, कुछ भी घटिया किसी के साथ भी कोई काम किया तो हिंदू बाबा की और हिंदी प्रतीकों के साथ लगा देते हैं फोटो, अंदर में बता देंगे मोहम्मद इलियास था, मोहम्मद सलाउद्दीन था, लेकिन फ्रंट में कि तांत्रिक बाबा ने ये कर दिया, बाबा ने ये कर दिया। और दूसरी बात, 26/11 के बाद अमन की आशा कैंपेन के नाम पे सरकार से पैसे लेने वाले और पाकिस्तान के साथ गलवहियां करने वाले कौन सा ग्रुप था? टाइम्स ऑफ इंडिया, जिससे चिढ़कर अर्नब गोस्वामी ने टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप छोड़ दिया, बाद में अपना रिपब्लिक चालू किया। अर्नब गोस्वामी का पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ कन्फ्रंट, जो अर्नब ने कई बार बताया है कि यार ये क्या अमन की तमाशा लगा रखे हो तुम लोग, हमको पाकिस्तानी इंसान लोगों को कायदे से क्वेश्चन करने नहीं देते हो, तो भाड़ में जाओ। और एक बात बताऊं, लोग नीरा राडिया टेप्स की बात करते हैं, वीर सांघवी की बात करते हैं, बरखा दत्त की बात करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की जो करंट एंकर हैं उनका भी नाम था नीरा राडिया टेप्स में। अगर वो नीरा राडिया टेप्स यूट्यूब पे आप पूरा पूरा सुने, 2 पार्ट में है, दोनों में पूरा सुने, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के भी अधिक इन लोगों का नाम था। खैर इन लोगों ने अपनी दशा दिशा थोड़ी सी चेंज की। टाइम्स ऑफ इंडिया का और भी बहुत सारा गेम है। टाइम्स ऑफ इंडिया एक चलाता है नेटवर्क मीडिया नेट के नाम से। मीडिया नेट में वो क्या करते हैं, वो कि बहुत सारे कंपनीज के पास जाते हैं जो अपकमिंग स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, कहते हैं अपनी कंपनी का 4% स्टेक हमको दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे बारे में गलत छापेंगे, और स्टेक दे दोगे तो नहीं छापेंगे गलत, और एडवर्टीजमेंट जो टाइम्स ऑफ इंडिया का है उसका तुमको बेनिफिट मिलेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया नेटवर्क के नेटवर्किंग का बेनिफिट मिलेगा। तो मैं पता नहीं कितनी कंपनीज का स्टेक्स लेके बैठे हुए, इसीलिए टाइम्स ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द ग्रुप्स जिस पर एक पैसे का डेट नहीं है भारत में। इतना बड़ा कंपनी है, एक पैसे का कहीं से डेट नहीं, बिकॉज दे हैव मेड देयर मनी। ऑफ कोर्स विनीत जैन खुद कहते थे, आई एम नॉट इनटू न्यूज बिजनेस, आई एम इनटू एडवर्टाइजमेंट बिजनेस। विनीत जैन मालिक है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के। एक्चुअल तो डीप स्टेट भारत का यही है ना, और इन्हीं लोग के बनाए हुए केजरीवाल और ये दिप के दास दहिया टाइप के लोग जो है हमारे सर पे चढ़े हुए हैं। अब इंडिया टुडे ग्रुप पर आते हैं। अभी हमने बताया इंडिया टुडे ग्रुप किस प्रकार से ताहिर हुसैन को प्रोटेक्ट करता है, राजदीप को रखे हुए है सर पे अपने, और क्लियर कट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि राजदीप की बीवी एक पार्टी की राज्यसभा मेंबर है और राजदीप यहाँ पे प्राइम टाइम एंकरशिप चला रहे हैं, तो कैसे नहीं ये हो सकता है कि वो उस पार्टी की बात रख रहे हो। हमने साफ साफ दिखा है, इंडिया टुडे हैज बीन प्लेइंग अ पार्टी, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता है बिकॉज इट इज इंडिया टुडे, इट इज कलीपुरी, इट इज अरुण पुरी। वो अरुण पुरी जी के पिताजी थॉमसन प्रेस चलाते थे, साहूज तो बेनेट एंड कॉलम खरीद के आए थे, अरुण पुरी के पिताजी थॉमसन प्रेस चलाते थे। थॉमसन किसके नाम से? भारत में हिंदू में कौन से हिंदू का नाम थॉमसन है, हमको बता दीजिए। अंग्रेजों का ही काम कर रहे थे तब भी, इमरजेंसी में पैदा हुए 1975 में इंडिया टुडे ग्रुप। तवलीन सिंह जी बड़ी पत्रकार रही, दरबार लिखी तो है उन्होंने, कहाँ रह के लिखी है, किस ग्रुप की थी वो जर्नलिस्ट, जब राजीव गांधी एंड गैंग के साथ वो पूरा दिल्ली में आराम से लुटीन्स में रहती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया, सॉरी इंडिया टुडे ग्रुप। अब ये रांका पहुंचा है, कौन ये रांका वांका बिना मीडिया लिए जा क्यों नहीं रहा है? और मुझे ये होता क्या है, अक्सर कोई घटना हो जाती है तब वहां पर मीडिया पहुंचती है, वहां के चीजों को एनालाइज करती है, लोगों से पूछती है, बताती है। ये जैसे होता है ना प्रीपेड, ये प्रीपेड सिस्टम पे इनका मीडिया काम कर रहा है, आज तक वालों का और बाकी सबका। ये रांका वांका के साथ पहले से चले जा रहे हैं कि रांका जा रहे हैं तो कुछ तो घटना होगी, मजा आ जाएगा। एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज, गायत्री जी, दे आर गोइंग टू, इनको जो चीज इनको जंतर मंतर पे नहीं मिली, जो चीज खालिस्तानियों के आंदोलन तो क्या, वो जो दिल्ली में उन्होंने नंगा नाच किया था उसमें नहीं मिली, वही ये ढूंढने गांव गांव जा रहे हैं। वो है केजरीवाल के लिए एक लाश चाहिए इनको, एक यंगस्टर की, एक यूथ की लाश चाहिए, जिसको ये पूरे भारत में प्रचारित कर सकें कि भाजपा वालों ने एक यंगस्टर को मार दिया, हम उसके बहाने देश में आग लगा सके। दिस इज व्हाट दे वांट, यही कन्फ्रंटेशन करने जा रहे हैं। अभी वहां के गांव वालों ने बताया है, भाई अब तो खाली टीवी इंडिया टुडे ग्रुप के पास थोड़ी सा कैमरा है, सबके पास कैमरा है। गांव वाले बता रहे हैं कि भैया अपनी गाड़ी में हथियार भर के लाए थे ये लोग, इनको छूट कैसे मिल रही है गाड़ी में हथियार भर के ले जाने की? फॉर्च्यूनर लेके घूम रहे हैं, साथ में लड़की लेके घूम रहे हैं कि उसपे कोई हाथ मतलब ढाल बना के लेके जा रहे हैं ये लोग। इनको एक हाँ, लाश चाहिए, और इनको अपने एक ही वो वाले की ही किसी की लाश चाहिए।
जैसे वो लद्दाख वाली हिपोपोटामस जैसे वो लद्दाख वाली मैडम थी जेंजी, जो 43 साल की उम्र में, मतलब 45 साल की उम्र होने वाली है और आप अपने आप को जेंजी चिल्ला रही हो। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, जो लड़कियों का जो विक्टिम कार्ड आ जाता है संदीप जी, अय हाय, मैं सच बोलूं तो फिक्स्ड है। नोट कर लीजिए, हर लड़की जिसको माफी मांगनी पड़ जाती है, दिल से नहीं मांगती है, उनका दो ही रीजन होता है। ये उनका मेडिकल रीजन होता है कि भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और दूसरा होता है विक्टिम का डिप्रेशन में चली गई। भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो पता नहीं दुनिया जहान में, एक पायलट, हमारी महिला पायलट ने मुनीरके को उड़ा दिया, उसको डिप्रेशन नहीं हुआ। तुम 2% की लड़कियां जिनको हर चीज अपने माँ बाप की बदौलत मिली हुई है, और फिर तुमको डिप्रेशन भी हो जाता है और तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाती है, तो झंडू बामो तुम लोग। अब उस ये जो अभी आप बता रहे हैं राजस्थान वाले में, वहां पर भी उसके साथ एक गई हुई है, जो अभी 2-4 दिन में वो भी अभी शुरू करेगी विक्टिम कार्ड, हाय मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं डिप्रेशन में चली गई। क्या कौन सा ये लोग कौन से बच्चे हैं यार ये? ये मतलब अति हो खेल रहा रही है। है कि अधिकार है, कर्तव्य क्या है आपका, क्या करेंगे आप, आपका ड्यूटी क्या है? अरे मेरी ड्यूटी, हम देखने जा रहे हैं स्कूल में कुछ गड़बड़ हो रहा है कि नहीं, सही हो रहा है कि नहीं। स्कूल के माँ बाप बता देंगे ना। स्कूल के एक प्रॉपर तरीका है, स्कूल के माँ, जिन बच्चों के माँ बाप पढ़ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, तुम निभाने जा रहे हो क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है। एक तो ये व्हाइट मैन सिंड्रोम लेके रंका टाइप के लोग उतरे हुए हैं कि अब हम सुधारेंगे देश को, देश में तो सब गड़बड़ है, हम हमारे अधिकार है। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। किस प्रोसेस से आते हो, किसे अधिकार? सिर्फ यह है कि भाई देश की जो एक व्यवस्था है उसके उस प्रोसेसेस को आपको फॉलो करना पड़ता है। समाज पागल नहीं है जो अपने लिए व्यवस्था बनाता है। तुम जैसे लोग अगर तुम्हारे घर में घुस जाए, तो तुम्हारे ही जैसे लोग तुम्हारे घर में घुस जाए कि तुम अपने घर में नौकर को मारते हुए पीटते हो, तुम्हारे घर के हालात देखें, सौरभ दास के घर के क्यों नहीं, सौरभ दास के घर में घुसे थे तो क्या तकलीफ हो गई थी? तुम सबके घर में, तुम सब गांव, अच्छा एक तो ये कि गांव वाले बड़े, गांव देखते ही लोगों को लग जाता है कि अरे ये लोग तो बड़े बेवकूफ लोग हैं, तो बड़े गधे लोग हैं, इनको सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। भाई गांव ऐसे वालों गांव के चक्कर वालों में ने मत पड़ना, सीआईए उनके के फंडे एजेंट बहुत क्लियर होते हैं। ऐसे गांव वालों ने सीआईए के एजेंट जॉर्डन ब्राउन को पीट पीट कर नंगा करके, और फिर बॉर्डर पुलिस फोर्सेस को सौंपा था। रिमेम्बर अभी गांव वाले 2023। जब कई सारे अंग्रेज टूरिस्टों का जो प्यार से जाता है ना, उसको बहुत प्यार से डील करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे ही बिजी करने जाता है फिर उसके साथ कायदे से डील भी करते हैं। और गांव वालों के फंडे भाई इतने क्लियर हैं कि गांव वालों ने ही मोदी जी को वोट देके भारत को सोनिया गांधी के ईसाई के चंगुल से बचा लिया। ये शहर वाले नहीं दे रहे थे वोट। ये शहर वाले क्या कर रहे थे, केजरीवाल को सर पे बिठा के घूम रहे थे, और आज भी बिठा के घूम रहे हैं शहर वाले। गायत्री सही बताऊं, भारत वाकई में गांव में बसता है। गांव में बसने का मतलब इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूं। जो भारत का स्वभाव है, ये गांव वालों की जो पढ़ाई लिखाई, भगवान कर एजुकेशन से बच गए जो वामपंथी एजुकेशन पर कब्जा किए थे। ये 1000 साल की जीवन की व्यवस्था के अंतर्गत ये भारत में रहते हैं और भारत को बनाने का कार्य करते हैं, बचाए रखने का कार्य करते हैं। जब मंदिर तोड़े ना, तो इन्होंने एक पत्थर पूज लिया, एक पेड़ के नीचे धागा बांध के पूज लिया, लड़ते रहे, धर्म नहीं छोड़ा। ये गांव वाले कहीं बड़े मार्शल रेस हैं कंपैरेटिव टू वो लोग जो आजकल ईसाई हुए जा रहे हैं। तो और जिस कष्ट में जिया है, मैं तो गोरखपुर के लोगों को बहुत प्रणाम करता हूँ कि अपना राजनीतिक नेतृत्व उन्होंने हर कष्ट सह कर भी मंदिर को दे दिया, और मंदिर ने हमें क्या दिया हम देख रहे हैं, दुनिया को क्या दिया। अभी परसों ही जापान के लोग आए थे योगी जी से मिलने, और वो अपने टेक्नोलॉजीज पर बात करने, सारी चीजें करने के लिए लखनऊ में आए थे। सो एवरीबॉडी, और उसके पहले अयोध्या जाके राम जी के दर्शन करके भी आ रहे हैं लोग, योगी जी से मिलने से पहले। तो ये होता है कि ये ये किसने दिया कितना है, सो कॉल्ड हम। अगर आप देखो तो आज तक को राहुल गांधी का प्रोटेस्ट बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, बट ये कवर नहीं करेंगे कि जैसे अभी योगी आदित्यनाथ जी ने, आपने बोला जापानीज के साथ में काफी बड़ी डील हो रही है, और वहां पे राजनाथ सिंह भी है बाय द वे। ही इज आल्सो, देयर आर सम बिग टॉक्स गोइंग ऑन अबाउट डिफेंस कोऑपरेशन। जी न्यूज भी राहुल गांधी का प्रोटेस्ट कवर करेंगे, इंडिया टुडे भी राहुल गांधी का प्रोटेस्ट करेंगे, एबीपी न्यूज राहुल गांधी का। मतलब ये सारे के सारे टीवी चैनल्स एक्सेप्ट फॉर वन और टू, दे विल नॉट कवर समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मतलब कहते जी, बहुत नेसेसरी। बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने अच्छा क्या नाम लिया इन लोगों का, साथ में योगी जी के। अगस्त 2016, एग्जैक्टली 10 साल पहले, सॉरी 9 साल पहले, अगस्त 2017 में गोरखपुर में 60 बच्चों की असमय मृत्यु हुई बीमारी के कारण, जिसमें ऑक्सीजन की कमी बताई गई थी। और उस डॉक्टर कफील खान को बहुत बड़ा मसीहा ये लोग घोषित कर रहे थे।
कि अरे वो तो बचाना चाह रहा था, लेकिन सरकार ही जो है, चूंकि योगी आदित्यनाथ अभी आए थे, मार्च में उन्होंने ज्वाइन किया था, तो उनके कारण सरकार की कमी की वजह से ये बच्चों की मृत्यु हो गई। चूंकि गोरखपुर में हुआ है तो योगी जी को दोषी, कितना बड़ा हल्ला इन्होंने किया था। फिर कफील खान को उठा के जेल भेजा गया, तो उसके पीछे भी पूरा इंडिया, ये जितने मीडिया चैनल आपने बताई सब के सब कह रहे गोरखपुर वाले तो पागल हैं, योगी जी को चुन लिए हैं, और बताओ हाँ उनके बच्चों की। उससे पहले अखिलेश के काल में कोई जाके गोरखपुर नहीं पता किया कि सैकड़ों बच्चों की समय मृत्यु थी जापानीज इंसेफ्लाइटिस के कारण। और जापानीज इंसेफ्लाइटिस को किस हद तक योगी जी ने इरेडिकेट कर दिया है कि पिछले 3 से 4 साल में एक मृत्यु, सिर्फ गोरखपुर छोड़िए, बिहार, नेपाल, वो जो पूरा पूर्वांचल का इलाका है उसमें एक मृत्यु नहीं हुई है। ये मेडिकल लेवल का चमत्कार किया है, जहां दशकों तक हजारों बच्चे, हजारों लोग जापानीज इंसेफ्लाइटिस के बुखार से मर जाते थे, यही बारिश के सीजन में उसको इरेडिकेट कर दिया। कोई टीवी वाला गया बताने के लिए कि ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है पूर्वांचल में योगी जी के नेतृत्व में? कभी नहीं, कभी नहीं। इनको कॉकरोच मिले हैं दिखाने के लिए कि रंका जा रहा है एजुकेशन, स्कूल की एजुकेशन सुधारने। उत्तर प्रदेश आओ, दिखाते हैं स्कूलों के एजुकेशन में सुधार क्या हुआ है। अखिलेश के टाइम में क्या था? अखिलेश के टाइम का बच्चा अगर पढ़ के निकल के दिल्ली जाए ना एडमिशन लेने, तो उसका सर्टिफिकेट यूपी बोर्ड वालों का नहीं मानते हैं दिल्ली वाले, या कहीं भी बाहर गुड़गांव या पुणे या तभी बेंगलोर वाले, एक्चुअली कि फर्जीवाड़ा है। ये इम्प्रेशन था जी। ये जो एंट्रेंस सिस्टम स्टार्ट किया यूनिवर्सिटीज में, इवन फॉर नॉर्मल कोर्सेज जैसे बीएससी इन जूलॉजी, बीएससी इन केमिस्ट्री, अगर आप देखो तो एंट्रेंस सिस्टम क्यों किया? क्योंकि सारा का सारा ये जो यूपी बिहार से जो क्राउड, मध्य प्रदेश में भी या बाकी स्टेट से में भी, साउथ में भी एक रेगुलर सिस्टम नहीं है, एक कॉमन सिस्टम नहीं है। किसी के यहाँ 20% इज इक्वल टू किसी के यहाँ 50%। आप समझ रहे हो? जो एक फर्जीवाड़े से इसमें बिल्कुल। तो एंट्रेंस एंट्रेंस कर दो, जो जो क्लियर करेगा सबको आने दो। वो एक सबसे सही था। यूपी कॉम्पिटिटिव बोर्ड के एग्जाम बच्चे हमने पढ़ने सेटअप किया, लिखने में अगर तेज हैं, तो वो 80% आ जा रहा है, तो लगता है कि क्या बेहतरीन काम कर दिया, क्योंकि ये नंबर ही नहीं मिल रहे। नंबर ही नहीं मिल सीबीएसई रहे। वाले 80 वाला बिलो एवरेज बच्चा है। ये क्या एग्जैक्टली तो पागलपन है? सिस्टम्स में क्योंकि इतना डिफरेंस है, तो उसको इक्वेट कैसे करोगे? कंपटीशन कर दो, जो अच्छा कर लेगा वही जीत गया। वो सबसे सही है। हम हम लोग तो अपने समय में भुक्तभोगी हैं। दिल्ली गए थे पढ़ने, स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए। वहां पर जो बिहार से बच्चे आए हुए थे, उनके सर्टिफिकेट्स स्कूल वाले मानते ही नहीं थे, लेते ही नहीं थे, कहते फर्जी है, फेक है, बिहार से आए तो फेक है। और यूपी वालों का भी कोई बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं था। यूपी में आज भी लोग बताते हैं कि भाई साहब हम कल्याण सिंह के टाइम में पास हुए थे इतने नंबर से, और राजनाथ सिंह के टाइम में पास हुए थे इतने नंबर से। अब मुलायम और अखिलेश तो खुलेआम खुली छूट था कि भाई स्कूल्स और कॉलेजेस बने हुए हैं कि पैसा लेके नकल करा के पास करा के भेज देते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम था जो अखिलेश और इन लोगों ने दिया था। और उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आ गए, आओ डिटेल्ड एनालिसिस करो ना। ये एक दिन में कोई 50 लोग फॉर्च्यूनर से इकट्ठा होकर के स्कूल चले जाते हैं, इज दैट शुड बी न्यूज? या पिछले 2 साल 3 साल की कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे, दैट शुड बी न्यूज? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यू हैविंग सच मेगा एम्पायर्स ऑफ न्यूज का? पत्रकार है, रिसर्च है, ये है वो है, उसके तुम करते क्या हो? 4 आदमी कहीं चले जा रहे हैं, उसको कवर कर ले रहे हो, वो न्यूज हो जा रही। ढंग की बात बताने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, रिसर्च नहीं है, लोग नहीं है, सब है, सब कुछ है। हम बताएंगे तब जब हमको सरकार से पैसा मिलेगा। फिर सरकार पैसा देगी तो कहोगे जमीन क्यों नहीं दे रहे हो हमको, हमको फिल्म सिटी में स्पेस क्यों नहीं दे रहे हो, 1 रुपया में जमीन क्यों नहीं दे रहे? ये भी करते हैं मीडिया वाले। मीडिया से कम बड़ा ब्लैकमेल। मीडिया का मैक्सिमम काम जो है आता है ब्लैकमेलिंग से, चाहे वो मैं आपको टॉप लेवल के मीडिया मैनेजमेंट हो या छोटे वाले पत्रकार हो, स्टिंगर्स हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ। वे बैक इन आई थिंक 2011-12 मेरे को थोड़ा सा लिखने विखने का शौक चढ़ा था। सो मैंने एक मीडिया ग्रुप को अप्रोच किया था। भोपाल बेस्ड है, वहाँ का सबसे बड़ा ग्रुप है। तो मैं गई, वहाँ पे बातचीत हुई। पता है आपको उस भोपाल ग्रुप के बारे में क्या बात चलती है? उनका अपना मॉल बन रहा था, और मॉल के लिए पैसे कहाँ से आए? भाई इतना ब्लैकमेल कर रहे हैं तो पैसा तो वहीं से आएगा ना, क्योंकि प्रिंट में तो इतना पैसा बचता नहीं है, इतनी एड्स चलती नहीं है, और वो भी तब जब इलेक्ट्रॉनिक्स पीक पे हो, जब आपके टीवी चैनल्स पीक में हो। देखिए सोशल मीडिया ने पिछले 5-7 साल से टेक ओवर कर लिया है, राइट? स्पेशली लास्ट 3 इयर्स अगर आप देखो तो फेसबुक, इंस्टा, और ये जिस तरीके से हैव ओवरटेकन टीवी में, लाइक न्यूज के मामले में तो ट्विटर एंड यूट्यूब हैज टेकन ओवर। उनके पास पैसा कहाँ से आया? आई वाज जस्ट इंक्वायरिंग, और उनका खुद का स्टाफ कह रहा है
मैडम इतना लाख जो है इस वाले मिनिस्टर ने दिया, इतना लाख उस वाले मिनिस्टर ने दिया, क्योंकि वो उस वाले फार्म हाउस पे पकड़े गए थे, उनका वहां करप्शन पकड़ा गया था, तो सबने कंट्रीब्यूट कर करके मॉल बनवा दिए। वाओ, दैट गायत्री वाज। जी, आपने नाम लिया मध्य प्रदेश का, एक ग्रुप है, नाम अब क्या ले आदमी, कोयला आवंटित हुआ था उनके बिजनेस हाउसेस को, जो वाओ। कोल स्कैम था ना, हम्म। जो, और आज एकदम मेंटी मोदी उनका चलता रहता है। जागरण तो नहीं करते हैं, लेकिन वो सूर्य का एक जो दूसरा शब्द है भास्कर, तो कुछ उससे उनका मिलता जुलता है, इत्यादि इत्यादि। हर दिन वो दैनिक रूप से जो है सूर्य उगाते हैं, ठीक है। कोयला स्कैम में नाम था, कोयला आवंटन हुआ था, हम्म। उनका भी नाम था। तो चेहरा है, टीवी न्यूज तो सिर्फ चेहरा है। शाहरुख खान सिर्फ एक पिक्चर में आते हैं 6 साल में, 5 साल में, तो ये थोड़ी कि फिल्मों से उनका कमाई धमाई चल रहा है। उनकी जी। कमाई धमाई, ब्रांड एंडोर्समेंट पीछे से बहुत ज्यादा। इसी प्रकार से न्यूज भी सिर्फ न्यूज चैनल एक चेहरा है, पीछे से क्या राइट। क्या करते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा रियल एस्टेट में घुसे हुए हैं, कौन से आपका ओवर, ये जितना आपका ये है ओएसटी बोलते हैं, सॉरी ईटीएल बीटीएल होता है, जो जो आपके होर्डिंग्स है, होर्डिंग्स का मैक्सिमम धंधा किसके पास है? होर्डिंग्स आर द कॉस्टलीस्ट वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। कॉस्टलीस्ट। और ये सबसे अच्छा। ज्यादा होर्डिंग्स किसके हाथ में है? सारे मीडिया हाउसेस के। वाह। सरकार पैसा देती है, प्राइवेट वाले पैसे, बैठे बिठाए पैसा आता है, बैठे वाह। बिठाए। एक फ्लैट का उतना रेंट नहीं आता जितना एक होर्डिंग का आता है। कितना स्पेस लेती है होर्डिंग? कौन, माय किस नगर निगम ने उनको पट्टा दे रखा है कि यहाँ पे तुम्हारी 10 साल तक होर्डिंग लगी रहेगी? वो सारी जमीन नगर निगम की और सरकार की है। कौन तुम्हारा रिन्यू कर रहा है, कैसे रिन्यू कर रहा है? बिना पैसा दिए रिन्यू कर रहा है। और कोई मीडिया इस बारे में कभी बात नहीं करे, क्यों? क्योंकि सारे मिले जुले। ऐसे हम्म। इन्होंने माफियागिरी, कार्टेल मीडिया, दिल्ली मीडिया ग्रुप, पालतू मीडियाज आर अ कार्टेल। कोलंबिया वाले क्या ड्रग कार्टेल बनाएंगे जो दिल्ली में बैठ के 4 मीडिया हाउसेस ने कार्टेल बना रखा है? एंड दे कंट्रोल एवरीथिंग। पंजाब से भगवंत मान भर भर के पैसा भेज रहा है हम्म। केजरीवाल को। पी केजरीवाल विधायक नहीं है आज के डेट में, विधायक नहीं है, औकात नहीं है उसकी, इज नॉट अ नथिंग। 3 3 एंकर बैठ के उसका इंटरव्यू लेते थे, ऐसा लगता है जैसे पीएम है। वाह। जी। और ये मतलब ये 3 3 पूरा का एंकर पूरा किसके थे? इंडिया मतलब टुडे ग्रुप के। दिस इज शॉकिंग टू मी। तो ये जो आप बता रहे हो, ये पालतू मीडिया कार्टेल जो बना हुआ है, ये किसके हाथ में ज्यादा है? टाइम्स नाउ के, आज इंडिया टुडे के, ये जो होर्डिंग्स लगे मिला हुए हैं जुला बड़े है बड़े। ना, कार्टेल वही है कि भाई 5 6 हैं आपस में एक साथ बैठे हुए हैं, दिल्ली इनको चलानी है। इनको ना, इनको 10 साल तक सोनिया गांधी के अंतिम कार्यकाल में किसने सोनिया गांधी के पीछे पड़ गए? क्योंकि केजरीवाल को पैदा करना था। तो दे वेर ब्लैक सिंस दे न्यू कि आडवाणी हार चुके हैं 2009 में, बीजेपी डन एंड डस्टेड है। कहीं कहीं स्टेट्स में होगी तो देखा जाएगा, किसी को मैनेज करेंगे नहीं करेंगे। सोनिया गांधी, कांग्रेस को हटाना है, केजरीवाल को लाना है। हु इन्वेस्टेड इन केजरीवाल इफ नॉट टीवी मीडिया? हु इज इन्वेस्टिंग इन दीज कॉकरोचेस इफ नॉट टीवी मीडिया? हम्म। ये चेहरे बड़े कौन बनाता है? सोनिया, राहुल गांधी का इंटरव्यू कैसे आ गया अर्णब गोस्वामी ने लिया था? बिकॉज राहुल गांधी को डाउन करना था उस समय, डाउन करना था 2014 में, 2013 में। वरना कोई मीडिया वाला और उस तरीके का इंटरव्यू छाप दे? राहुल गांधी को डाउन करना था। आप देखिए 2010 से लेकर 2013 तक ये लोग कांग्रेस परिवार के साथ क्या खेल खेल रहे थे, टीवी मीडिया कैसे खेल खेल रही थी। दे आर ब्लैकमेलिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। और हाँ, ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट, सोनिया गांधी की हरकतें अपनी ऐसी थी कि उनको ब्लैकमेल करना जायज भी बनता है। ब्लैकमेल क्या करना था? उनको हटाकर, उनके बारे में सच बताकर, बड़े स्तर पे फैलाकर केजरीवाल को लाना था। सोनिया गांधी गोइंग डाउन, केजरीवाल कमिंग अप। इन सबका दुर्भाग्य कि मोदी जी आ गए। फिर उसके बाद तब से रो रहे हैं आज तक। मैं दर्शकों को एक थोड़ा सा बात कहूंगा। जून 2024 के बाद का, आप जून से लेकर जुलाई अगस्त तक आप बड़े बड़े राष्ट्रवादी पत्रकारों की हरकतें, ट्वीट्स यदि आपको मिले तो आप पढ़िएगा उस समय ये लोग क्या कर रहे थे। तुरंत पाला बदल लिया था। भारत सरकार की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी ने पाला बदल लिया था। सेकुलरिज्म किसी का नहीं मरा है, दिल्ली में जितने मीडिया वाले हैं, सेकुलरिज्म किसी का नहीं मरा। जिस दिन सरकार बदलेगी आपको सबका राष्ट्रवाद बहता हुआ मिल जाएगा तुरंत। और फिर ये भी कह देंगे हम पे तो दबाव था, हमको तो ऐसा पैसा मिलता था करने के लिए, हम पे बहुत दबाव था। लाइफ चल रही एकदम करोड़ों वाली, दबाव हो था हम पे।
ये वहीं रहेंगे। ये केजरीवाल के टाइम में भी वहीं थे, ये सोनिया गांधी के टाइम में भी वहीं थे, और ये मोदी काल में भी वहीं हैं। तो मुझे अब ऐसा अडानी लग को भी रहा है इन्हीं को पैसा देना पड़ता है कि चलाओ मेरा हाँ, चैनल। चला इनको अब मुझे ऐसा जड़ लग से रहा है मिटा देने की आवश्यकता है गायत्री जी। दिल्ली का पूरा मीडिया को, तंत्र को, चारों हो गया भैया, बहुत तुमने देश का नुकसान कर लिया, अब तुम भगो यहाँ से। दे शुड बी डिसमेंटल्ड बिग टाइम। नाउ हियर इज द 2 पॉइंट्स आई वांट टू मेक व्हाइल वी वाइंड अप। नंबर 1 तो ये है कि जो बीजेपी की सोशल मीडिया टीम है, दे शुड बी केयरफुल बिकॉज़ नाउ यू आर ऑन रडार ऑफ इंटरनेशनल मीडिया। जैसे अल जज़ीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स है और ये बाकी के लोग। आपको हर एक चीज़ अपनी अब नाप-जोख कर रखनी पड़ेगी। दूसरी, जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अच्छा हुआ कि नोएडा में न्यूज़ सेंटर बन रहा है। जो अब ये पूरा सारे के सारे ये जो शिफ्ट हुए हैं, चाहे टाइम्स नाउ है, रिपब्लिक वो तो अपना मुंबई से पूरा-पूरा शिफ्ट हो चुके हैं, इधर नोएडा की साइड पे, अर्नव गोस्वामी एंड द एंटायर टीम। ये जो शिफ्टिंग हो रही है, दैट इज़ अ गुड थिंग ओनली। मुझे ऐसा लग रहा है जस्ट ऑन द आई थिंक आई विल लीव इट ओपन एंडेड हियर। इट्स अ गुड थिंग कि पूरा का पूरा बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट एंड द न्यूज़ इंडस्ट्री इज़ पैरेलली एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स यहाँ पे, योगी जी के शासन की तरफ। यहाँ पे थोड़ा-सा मुश्किल होगा। देखिए, चोर चोरी से जाए, हेरा-फेरी से ना जाए, ये कहानी तो सभी ने सुनी होगी। तो पर थोड़ा-सा कंट्रोल यहाँ पर बढ़ता पर है कम क्योंकि से कम योगेश जी चोरी से तो जाए। चोरी से तो जाए। या यू आर राइट। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। हम लोग राष्ट्रवादी हैं और हमारे लिए बहुत कम लोग खड़े होते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा या शक्ति हो, आप ज़रूर आएँ, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल रिपीटिंग मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, वंदे मातरम। वंदे मातरम।